बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन शाहजहां बादशाह शिकार के लिए निकले तो एक जख्मी हिरन का पीछा करते हुए अपने साथियों से बिछड़ गए। हिरन भी हाथ न आया। इस वक्त दोपहर हो गई थी। साथियों का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। बादशाह को सख्त प्यास लगी थी। इतने में इनकी नज़र एक दरख्त पर पड़ी जिसकी ठंडी छांव के नीचे एक गडेरिया अपनी भेड़ बकरियों के साथ बैठा था। बादशाह जो इस वक्त शिकार के कपड़ों में थे, गडेरिए से पानी मांगा तो इसने बताया कि साथ लाया हुआ पानी ख़त्म हो गया है। इसने फौरन एक बकरी के दूध से बर्तन धोकर दूसरी बकरी का दूध बादशाह को पीने के लिए दिया। शाहजहां को गडेरिए की ये बात बहुत पसंद आई और इसने इससे एक कागज़ मांगा। जंगल में भला इस गडेरिए के पास कागज़ कहाँ होता। बादशाह ने दरख्त का एक पत्ता तोड़ा और इस पर खंजर की नोक से कुछ लिखा और गडेरिए को देते हुए बोला, ये लो अपना इनाम, हमने तुम्हें 2 गांव जागीर में दे दिए हैं। जुम्मा को ये पत्ता लेकर जामिया मस्जिद दिल्ली आकर हमसे मिल लेना। गडेरिया खुश होकर घर लौट चला। अपनी कंबल ज़मीन पर डालकर वो पत्ता इस पर रख दिया और बकरियां बंद करने लगा। एक बकरी जो इधर से आई तो इसने पत्ता मुंह में उठा लिया और गडेरिए के पहुंचने से पहले चढ़ कर गई। इसका इसे बड़ा दुख हुआ और वो ये कहता हुआ जंगल में चला गया कि बकरी 2 गांव खा गई। इसने खाना पीना सब छोड़ दिया, बस हर वक्त यही रट लगा कर रखी थी कि बकरी 2 गांव खा गई। आखिर जुम्मा का दिन आ पहुंचा। गडेरिया अपने गांव से निकलकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। बकरी 2 गांव खा गई की रट लगाते हुए वो जामिया मस्जिद में दाखिल हुआ तो इसने देखा तमाम नमाजी हाथ उठाए दुआ मांग रहे हैं। इसने बादशाह को भी दुआ मांगते देखा तो एकदम चीख पड़ा, दाता छप्पड़ फाड़ कर देगा तो लूँगा, और यही कहते हुए वापस भाग निकला। बादशाह ने नमाज के बाद इसे बहुत तलाश करवाया मगर वो ना मिला। जंगल में पहुंचते पहुंचते गडेरिए को शाम हो गई। वो वहीं एक बड़े पुराने दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। रात को कुछ डाकू वहां आए और गांव में डाका डालने की बातें करने लगे। गडेरिए ने इन्हें टोका और बोला, चोरी करना बहुत बुरी बात है, फिर वो गांव तो गरीब है, तुम्हें पैसा ही चाहिए तो इस दरख्त के नीचे खोदो। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ पुराना खजाना दफन है। ये कहकर वो गांव की तरफ चला। दाता छप्पड़ फाड़ कर देगा तो लूँगा की रट लगाता हुआ चला गया। डाकुओं ने बड़ी बहस के बाद ज़मीन खोदी तो वहाँ से सचमुच 2 बर्तन निकले जिनमें सांप और बिच्छू भरे हुए थे। डाकुओं को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया और वो बर्तन उठाकर गांव की तरफ चल पड़े और एक झोंपड़ी से गडेरिए की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने वो दोनों बर्तन इसके आंगन में उलट दिए ताकि सांप बिच्छू इसे डस लें, लेकिन इनमें से शर्फियाँ गिरने लगीं। सारा गांव इस आवाज़ से जाग गया और डाकू सर पर पाँव रख कर भाग गए। गडरिए ने दौलत देखकर नारा लगाया, दाता तू सच्चा है, तूने मुझे छप्पड़ पाड़ कर दिया। अगली सुबह बादशाह के मुलाजिम भी गांव पहुंच गए और इसे दरबार में ले गए। गडरिए ने बादशाह को पूरा वाक़या सुनाने के बाद नाम लेने से ये कहकर इनकार कर दिया कि जब आप भी हाथ फैलाकर इसी से मांगते हैं जो सबका दाता है तो फिर मैं भी क्यों ना इसी से मांगूं। आपने देख लिया कि इसने मुझे मेरा इनाम भी दे दिया। बादशाह ने इज्जत के साथ गडरिए को इसके गांव भेज दिया।